हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एवं करेंट क्वेश्चन, उसी के अनुसार लाया गया है। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सेलेक्ट किया गया है। तो बिना टाइम गवाते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हैदराबाद मेट्रो रेल भारत में खाली स्थान सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया, प्रथम बना या फिर दूसरा बना या फिर तृतीय बना है। तो हैदराबाद जो है मेट्रो रेल में भारत में कैमा स्थान में सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो ये दूसरा में सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, कंदव राजाओं की राजधानी थी। कंदव राजाओं की राजधानी थी बनवासी, इलाहाबाद, तक्षशिला या इनमें से कोई नहीं। तो कंदव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बनवासी थी। कंदव राजाओं की राजधानी जो था वो बनवासी था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का भारत का संपूर्ण भूभाग किस गोलार्ध में स्थित है? भारत का संपूर्ण भूभाग जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संपूर्ण भूभाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध, किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया है? उन 1773, 1795 फिर 1856 में। तो क्या पूछा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1773 में। ये पारित जो किया गया था वो ये 1773 में पारित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अमर्त्य सेन अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किस क्षेत्र में दिया गया? अर्थशास्त्र, शांति या फिर भौतिकी में? तो अमर्त्य सेन को दिया, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, तो इनको दिया गया था किस में? अर्थशास्त्र में दिया गया। नोबेल पुरस्कार जो इन्हें मिला है वो अर्थशास्त्र में मिला है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस रूप किस रूप द्वारा यात्री अपना शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर कर सकता है? दूसरा नहीं, दूर कर सकता है। किस रूप द्वारा यात्री अपनी शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर सकता है? तो ये यात्री ऐप से, रेल इक्वारी से, सहयात्री ऐप से या इनमें से कोई नहीं। तो किस ऐप से कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहयात्री ऐप से। ये रेलवे ने लॉन्च किया है सहयात्री ऐप, जिसे अगर आपकी कोई दिक्कत हो, आप शिकायत कर सकते हो, तो इससे कर सकते हो, इस ऐप के थ्रू। याद रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किन देशों किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की है? किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की है? भारत और रूस, भारत और चीन, भारत और फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का शुरुआत किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुर मात्रा होती है, यानी कौन सी विटामिन की अधिक प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन डी या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मछलियां में ए ए और बी दोनों पाया जाता है, यानी ए और बी नहीं, ए और बी नहीं, डी होगा। विटामिन में पूछे तो डी बोल रहा हूँ, ऑप्शन में बोल रहा है तो ए और बी दोनों होगा, ये समझना। ये नहीं कि बी बोल रहे तो विटामिन बी हो जाएगा, नहीं। विटामिन ए और विटामिन डी
मछलियों के यकृत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, त्रिपिटक त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? बताओ जल्दी कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखा गया? अवधी, पाली, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाली। पाली त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एफ पी एस एफ, आर पी एस एफ या फिर आई आर पी एफ या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई आर एफ कर दिया है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शनल फोर्स। क्या कर दिया गया? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शनल फोर्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा देश 20 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी की है? कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करिएगा, पूछ रहा है। 25 से 30 नवंबर में जो होगा सम्मेलन, कौन सा वैश्विक सरकारी सम्मेलन, उसका मेजबानी कौन सा देश करेगा, इस तरह से पूछ रहा है। देखो तो कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा, याद रखना, भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है कि 25 से 30 नवंबर तक 2024 तक वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार जो है वो किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का, किसका था? हर्यक वंश का शासक था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग कमेंट में बता देना, ये आपको टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है आपको? ये टेस्ट के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? निम्न में से बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? दिल्ली, लक्षद्वीप, केरल या इनमें से कोई नहीं? केरल तो यूं ही कट जाएगा, अब बचा दिल्ली और लक्षद्वीप। तो क्या 2011 में स्त्री साक्षरता दर सबसे किस में रहा था? तो लक्षद्वीप। किस में रहा था? लक्षद्वीप में रहा था। लगभग 92 पॉइंट कुछ था। कितना था? 92 पॉइंट कुछ था, यही लमसम में था। याद रखना, सबसे अधिक स्त्री साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तब ऐसे केरल होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से मेटा इंडिया के सीईओ कौन है? मेटा इंडिया के सीईओ पूछ रहा है। मार्क जुकरबर्ग या फिर संध्या देवनाथन या फिर नील मोहन या इनमें से कोई नहीं? नाम भी गजब रखते यार। निम्न में से मेटा इंडिया के सीईओ कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा संध्या देवनायन है। कौन है? संध्या देवनाथन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस सरकार द्वारा सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया? बताओ जल्दी, किस सरकार द्वारा सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार या फिर गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सरकार द्वारा सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया है? तो गुजरात सरकार द्वारा। किस सरकार? गुजरात सरकार द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई थी? गतिमान एक्सप्रेस जो है
उसका शुरुआत कब किया गया था? 2015 मार्च 2016, 10 अप्रैल 2016 या फिर 5 अप्रैल 2016 को? तो ये किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। कितना किया गया था? 5 अप्रैल 2016 को गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। तो याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग याद जरूर रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों को पास शेयर एक बार जरूर कर देना अपने भाई के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक क्या होगा? निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक क्या होगा? वाट, न्यूटन सेकेंड, पास्कल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आवेग, आवेग का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? अधिकतर स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत करता है। अखिल भारतीय हरिजन क्या पूछा है? हरिजन पूछा है, और वो डायरेक्ट हरिजन देखेगा और डायरेक्ट मार देगा कहाँ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन ऐसा नहीं है। हरिजन संघ की स्थापना जो किए थे वो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राजीव रंजन सिंह या अमित शाह? तो किसने किया था मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री राजीव रंजन। कौन हो जाएगा? श्री राजीव रंजन। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव क्या है? ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव क्या है? स्टेनलेस स्टील, हार्ड लोहा, मृदु लोहा, इनमें से कोई नहीं? तो ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव जो है वो हो जाएगा मृदु लोहा। क्या हो जाएगा? मृदु लोहा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, देख लो। चंद्रमा क्या पूछा है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य से नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना। किससे पूछा है? तो चंद्रमा से पूछा है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो ये कितना समय लगता है? ये 1.3 सेकेंड। कितना लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर सूर्य से पूछ देता तब, तो सूर्य से पूछ देता तो 8 मिनट 20 सेकेंड हो जाता। कितना हो जाता? सूर्य से आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। कहीं 20 रहेगा तो बस वही 19-20 रहेगा, तो आप लोग ध्यान में रखना। 8 मिनट 19 सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में भारत में से भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत में सबसे व्यस्त यानी सबसे अधिक चलने वाली स्टेशन कौन सी है? दिल्ली जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, हावड़ा जंक्शन या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है वो हावड़ा जंक्शन है। कितना है? हावड़ा जंक्शन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लगभग यहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म है। कितना है? प्लेटफॉर्म है 23। याद रखना, 23 प्लेटफॉर्म है, याद रखना। इसलिए सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में गिनती कौन आता है? तो हावड़ा जंक्शन। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से संचार सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? निम्न में से संचार सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, दूरसंचार विभाग या इनमें से कोई नहीं? तो दूरसंचार विभाग। राइट आंसर क्या होगा? दूरसंचार विभाग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता जो है वो कौन है? एनरिको फर्मी या फिर जेम्स वाट या फिर मैकमिलन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी। कौन है नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता जो हैं वो एनरिको फर्मी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से उच्च ताप को मापने का यंत्र, उच्च ताप मापने का यंत्र क्या है बताओ? ओडोमीटर, थर्मोमीटर, पायरोमीटर या फिर प्रकाश वर्ष। तो उच्च ताप को मापने वाले जो है वो हो जाएगा पायरोमीटर। क्या होगा? पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हरास्य गैस का रासायनिक नाम पूछा है। बताओ हरास्य गैस का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, कैल्शियम कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो हरास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, विटामिन सी, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में से निम्न में से भारत में पहाड़ी यात्री रेल सेवा का पहला अद्भुत उदाहरण है। बताओ क्या पूछा, किस तरह से घुमाए, क्वेश्चन समझना पहले। निम्न में से भारत में पहाड़ी यात्री रेल सेवा का पहला अद्भुत उदाहरण क्या है? तो क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। याद रखना राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है। हरविंद सिंह को, प्रीतिपाल को, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था। किन्हें बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हरविंद सिंह और प्रीतिपाल को, दोनों को। तो याद रखना क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। हरविंदर जी है, थोड़ा मिस्टेक हुआ बोलने में, हरविंदर सिंह। अगला प्रश्न दिया गया है डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क कहाँ स्थित है? दिल्ली, अयोध्या धाम, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी कि भीमराव बहुजन नायक पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से नरौरा ताप विद्युत संयंत्र अवस्थित है। निम्न में से नरौरा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? बरेली, अलीगढ़, बुलंदशहर में। तो कहाँ स्थित है नरौरा ताप विद्युत संयंत्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा अरे ये तो दो जगह, ऑप्शन ये हो जाएगा सी कर लेना। क्या कर लेना है? सी कर लेना। और बुलंदशहर राइट आंसर हो जाएगा। क्या कर लेना? बुलंदशहर। अगला प्रश्न दिया गया है आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाली रचना क्या कहलाती है? जीन, कारक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाले रचना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जीन और कारक दोनों कहलाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताओ भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय पूछा है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? एस जयशंकर जी, श्री अमित शाह या फिर अनुराग ठाकुर जी। तो कौन करेंगे?
तो एस जयशंकर करेंगे। कौन करेंगे? एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री शायद है। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? हृदय, थायराइड या फिर प्यूटरी? बताओ। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा थायराइड। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से ट्रोकोमा रोग संबंधित है। निम्न में से ट्रोकोमा रोग संबंधित है फेफड़ा से, त्वचा, यहाँ पे त्वचा कर लेना, त्वचा लिखा है, या फिर आँख से। तो ट्रोकोमा रोग जो संबंधित है वो आँख से है। किस में होता है? आँख में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ए का आविष्कारक कौन है? कासिमिर फंक, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन का आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर होगा फंक। कौन हो जाएगा? फंक। इसका फुल नाम क्या है? तो कासिमिर फंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रेल कोच कारखाना कपूरथला की स्थापना पूछ रहा है कि कब हुआ है। रेल कोच कारखाना जो है कपूरथला में, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1951, 1975 या फिर 1985 को? तो इसका राइट आंसर होगा 1985 में। कब किया गया था कपूरथला की स्थापना? रेल कोच कपूरथला की स्थापना तो 1985 में। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया था? उद्गम पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया था? आरबीआई, श्री नरेंद्र मोदी जी, या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आरबीआई। क्या होगा? आरबीआई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर नहीं पूछा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा है। तो बताओ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर को। ऐसे अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। लेकिन उत्तर भारत पूछा है तो कानपुर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, थीन बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? थीन बांध परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो थीन बांध परियोजना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, इलाहाबाद, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में। कहाँ स्थित है? बिलासपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है? किस शहर में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, पीन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम? तो पीन वैली नेशनल पार्क जो स्थित है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, लाजवाब क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, मेकांग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल हैं? मेकांग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल है? 2, 4 या फिर 6? तो इसमें राइट आंसर होगा 6 देश। कितने देश मेकांग गंगा सहयोग में शामिल है? तो 6 देश है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लाल सागर भूमध्य सागर से किन नहर के द्वारा जोड़ा जाता है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर के किस नहर से द्वारा जोड़ा जाता है? ईरी नहर, स्वेज नहर, कील नहर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर जोड़ता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से किस नहर जोड़ता है?
तो सुएज नहर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मूसी नदी, चिनाब नदी, दामोदर नदी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो किया गया है वो किस नदी पे? तो दामोदर नदी पे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतरिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास मंत्रालय। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति, मेहता समिति, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति से जो अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया है वो स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार पे जोड़ा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।